हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो आपका जेपीएससी का एग्जाम ओवर हो गया, प्रीलिम्स का, एसीएफ और एएफआरओ दोनों का, राइट। सो एसीएफ भी कंप्लीटेड, डन, ओके, एंड देन एफआरओ इज आल्सो डन, ओके। तो बार बार मैं क्यों बोलता हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, है ना। आप चीज़ों को समझिए, है ना, कि क्यों मैं बोलता हूँ। और अब 14 जेपीएससी वाले, अब इसमें से क्या आपको लर्न करना चाहिए, है ना। 14 जेपीएससी के लिए जो कि आपका सिविल सेवा है, जब आपका एसीएफ और एफआरओ, है ना। एफआरओ तब भी आपका एक, ये बोल सकते हो कि कंपैरेटिवली एसीएफ से इजी था क्वेश्चन। एसीएफ का थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। तो 14 जेपीएससी जो कि सिविल सर्विसेज है, तो इसका एग्जाम का लेवल इस दोनों एग्जाम से डेफिनेटली ऊपर रहेगा। ठीक है, जेपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम है, ठीक है, जो जेपीएससी का एसीएफ एफआरओ का एग्जाम से एक लेवल ऊपर ही रहेगा, डाउन नहीं जाएगा, इतना आप लिख के ले लीजिए, ओके। जो सिविल सर्विस है, तो अब दो एग्जाम से यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चन था, है ना, 150, यहाँ पे आपको 150, दोनों अगर आप 300 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, है ना, इस 300 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता चलता है कि जेपीएससी अब किस डायरेक्शन पे जा रही है, ओके। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो नोट्स हैं, है ना, हर एग्जाम में क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ए सी एफ एफ आर ओ में 50+ क्वेश्चन आया नोट से, ठीक है। ए सी एफ में अभी जितना मैं कर पाया हूँ, वो अभी 37, मतलब क्लोज टू 40 क्वेश्चन है, ओके, 40 क्वेश्चन। वो प्रूफ आपको दिखाऊंगा, ओके, ताकि आपको यहाँ 11 जेपीएससी पीटी मेंस जो भी हो, आपको यहाँ पे फायदा करेगा। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट होता है ना, वो आपके सामने है ना। आप देखो यहाँ से कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, है ना। कल ही मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन क्वेश्चन को सर्च करते करते हमारे नोट्स में काफ़ी लेट हो गया था, है ना। सबसे पहले देखिए, ये सिर्फ एक बार का नहीं है। ये देखिए, ये हमारा 11 जेपीएससी का मेंस का वीडियो है, एक सेकंड, है। 11 जेपीएससी का मेंस का वीडियो है ना, जो आपका पेपर 5 इकोनॉमी वाला है। आप देखो, 100% हिट रेशियो। तो 11 जेपीएससी का मेंस हो, है ना, आपका एसीएफ का एग्जाम हो, एफआरओ का एग्जाम हो, आप कहीं से भी मार्केट में कहीं से भी कोचिंग करो, कुछ भी कर लो, है ना, बट क्वेश्चन आएगा हमारे नोट से ही, है ना। क्वेश्चन हमारे नोट से ही आएगा, टेस्ट सीरीज से ही आएगा, ओके। और क्लासेस तो आएगा ही आएगा, ओके। अभी प्रूफ दिखाता हूँ आपको, देखो, है ना। कुछ आपके लिए स्क्रीनशॉट डाला हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखो, देख रहे हो, ये एमएसएमई सेक्टर का। तो अभी देखो कि इस बार में क्या किया है। जो एमएसएमई सेक्टर का क्लासिफिकेशन है, पहले क्या था, देखो, अर्लियर माइक्रो के लिए था 1 करोड़, अभी 2.5 कर दिया है, ठीक है। स्मॉल के लिए 10 करोड़ था, वो 25 कर दिया है। तो इसी से क्वेश्चन आपको बनाया गया था, देखो राइट क्वेश्चन आया है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको अप टू डेट रहना पड़ता है कि क्या अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, ओके। तो उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दीवान ए अर्ज रिलेटेड टू, इसके काल में, ये बेसिकली मतलब काल मतलब दिल्ली सल्तनत में इसका काम क्या था, डिपार्टमेंट का क्या काम, देखो, दीवाने अर्ज, ठीक है। ये आपका मिलिट्री अफेयर्स के लिए था, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिल गया आपको। तो इसी इसी टाइप का हर क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे, काउंट करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ओके। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, सब स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। सिमिलरली एफआरओ का जो था, एफआरओ का भी ऊपर में दिया गया है। अगर आप एफआरओ का भी चेक करेंगे ना, तो एफआरओ का भी मिल जाएगा। चलो, एफआरओ का देखो, ये सब जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये सब जब आपको एफआरओ का एग्जाम हुआ था, है ना, ये सब एफआरओ का। तो काउंट कर सकते हो, ये 50+ मिल जाएगा एफआरओ का केस में, ओके। 50+ मिल जाएगा एफआरओ का केस में। सेम आप एफआरओ का चेक कर लेना, ठीक है। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ एसीएफ का, ऑल राइट। तो अगर आप देखेंगे एसीएफ का, तो फॉर एग्जांपल ये बता दिया मिलिट्री वाला, देखो, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। इसको मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि भाई हमारे नोट्स के सही आया, है ना। ये आप हमेशा पढ़ते हो, ठीक है, कि
आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको जो भी बेसिक बुक पढ़ते हो वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका 12th एनसीईआरटी का है। ओके, 12th एनसीईआरटी का। Which उपनिषद इज नॉट रिलेटेड टू अथर्ववेदा? ठीक है, ये अर्ली उपनिषद का पार्ट है। दैट इज व्हाट ये आंसर इज आंसर नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो सिमिलरली ये भी तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना, इसको भी मैं ज़्यादा क्लेम नहीं करता हूँ। बट हाँ, हमारा इस दिया गया था कि सबसे पहले हड़प्पा का डिस्कवर किसने किया था, द फर्स्ट आईबीसी साइट, ये ऑब्वियसली दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो नॉट टू टेक मच क्रेडिट। ये क्वेश्चन देखो, जब 1857 की विद्रोह पढ़ते हो अपन ना, रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, कहा, किसने कहा था कि फर्स्ट वार ऑफ, और यू कैन से इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर ने कहा था। ओके, बीडी सावरकर। ओके, तो ऐसे सारे क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों का टाइम लूंगा नहीं है ना, आप देख लेना टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। Which leader supported the day of deliverance observed by Muslim League? देखो, मेरे क्या लिखा, मैंने आपको क्या दिया था टेस्ट सीरीज में कि देखो, डेलीवरेंस डे। ठीक है, आप ऑप्शन देखो, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब नोट्स का लेवल देखिए, है ना। मार्केट में बहुत सारे आपको टीचर मिलेंगे, बहुत सारे टीचर, है ना। टीचर तो मैं बहुत को टीचर मतलब बहुत सारे टीचर भी हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं ना। यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर उनको मानता हूँ जो कभी कोई टॉपिक आपको पढ़ाएंगे नहीं, है ना। मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, एक भी आपको, मतलब जो जेपीएससी का सिलेबस का सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी एसीएफ का, एफआरओ का, वो लोग एक भी टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ हमारे नोट्स ले लो, है ना, सिर्फ नोट्स का प्रमोशन, और बस कि हमसे हमारे नोट्स में जाएगा, बट एक भी टॉपिक कुछ भी पढ़ाते नहीं। ठीक है, तो मैं उनको टीचर के कैटेगरी में नहीं रखता हूँ। ठीक है, दे आर मोर ऑफ यूट्यूबर्स, और बाकी भी टीचर है। बट जिसने भी अभी एसीएफ का कोर्स बेचा है ना, और एफआरओ का, कोई भी यूट्यूब पे भी आपको ये मेरे जैसा क्लेम नहीं करेगा कि चलो हमने जो दिया आपको उसका क्या रिजल्ट रहा। सिमिलरली एफआरओ का भी केस में कोई नहीं बताया आपको, राइट। एफआरओ के केस में मैंने बताया था कि 50+, जो आगे वीडियो देख लेना, कि 50+ हमारे कंटेंट से आया है। एसीएफ का आज वीडियो बना रहा हूँ, अब ये भी अपलोड हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स कि क्वालिटी, और आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंसी रिजल्ट देखिए आप। ओके, बट कोर्स बेचने वाले तो मार्केट में हजार है ना, तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है। ओके, सिमिलरली बहुत सारे हैं, देखो ये देखो। ओके, कि व्हेन वाज द किंगडम ऑफ उदयपुर, ओके, एनेक्स्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो ये 1852 का है। ओके, उदयपुर, ये लॉर्ड, देखो डायरेक्ट कितना क्वेश्चन इजी पूछा है, देखिए। ओके, वही ऑर्डर में दिया था कि सतारा पूछता सतारा भी बन जाता। ठीक है, संबलपुर पूछता संबलपुर बन जाता। ओके, तो राइट टू द पॉइंट हमारा नोट्स रहता है ना, कहीं इधर उधर की बात नहीं है। जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम पे पूछा जाता है वही मैं आपको दे के रखता हूँ। ये भी देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना। मैं कितना ही अब एक एक करके जाऊँ, अब इतने सारे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कि मैं सिर्फ इसको, और एक क्वेश्चन तो देखो, एक क्वेश्चन क्या है, आप हमारा लेवल देखिए कितना, मतलब एक्यूरेट होता है, कितना एक्यूरेट होता है। जेपीएससी का ऑप्शन देखिए और हमारा ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन तक सब सेम है। आप देखो, यहाँ पे आरबीआई है, यहाँ पे आरबीआई है, यहाँ पे सेबी है, यहाँ पे सेबी है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, यहाँ प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है। क्वेश्चन पूछा है फिजिकल पॉलिसी किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है, फिजिकल पॉलिसी। तो आप इस लेवल तक का भी मैच में कर देता हूँ जेपीएससी के साथ, कि ऑप्शन भी चारों के चारों ऑप्शन भी आप देख रहे हो कि मिल जा रहा है, राइट। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी कौन टीचर दे पाएगा आपको, बताइए, है ना। इससे ज्यादा एक्यूरेसी तो कुछ हो नहीं सकता है। ओके, और देखते हैं। ठीक है, ये डेफिसिट सब तो ठीक है, सारा क्वेश्चन। ओके, अर्थ वाला सारा क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स का आया हुआ है ना, हाइड्रोकार्बन्स।
तो हाइड्रोग्रामर से पता है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड किस में मिलता है ना, अल्कीन्स में मिलता है। ओके, ओके, वो आपको दिया गया था कि चलो ये सब देख लेना। और भी क्वेश्चन है जहाँ से आपको डायरेक्ट आपको मिल जाएगा आंसर का स्टेटमेंट की एग्जैक्ट स्टेटमेंट। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। देखो, रेड ब्लड सेल मतलब जो भी आपका है ना, ब्लड क्लोटिंग का जो क्वेश्चन है। देखो, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। आपसे पूछा है कि क्लोटिंग में किसका क्रूशियल रोल रहता है, राइट, ब्लीडिंग के केस में, तो वो दैट इज प्लेटलेट्स। तो ऐसा रहता है हमारा नोट्स। ये भी क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि आपका जो रेबीज फैलता है वायरस के चलते, राइट, तो ये किसके द्वारा होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि एनिमल बाइट्स, जेपीएससी का ऑप्शन, हमारा ऑप्शन कहता है डॉग बाइट्स। टू कॉपीज ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, एंड ऑप्शंस एज वेल। ओके, फिर देखो बहुत सारे चीजें ऐसे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये देखो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब इससे क्या आपको, मतलब बार बार हमारा यहाँ से आता क्यों है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी से पूछता है हमारा जो नोट्स होता है, ओके, या तो जो हम पढ़ाते भी हैं वो हम एनसीईआरटी को बेस मान के पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अगर आप बेस मान के नहीं पढ़ोगे, है ना, वही किसी टीचर का पीडीएफ के चक्कर में पढ़ोगे, ठीक है, किसी दूसरे का नोट्स के चक्कर में पढ़ोगे, तो फिर आपसे क्वेश्चन ये सब नहीं बनेगा। आपका जो मेन सोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए एनसीईआरटी होना चाहिए, है ना। उसके एनसीईआरटी पूरा थोरोली कंप्लीट करने के बाद अगर टाइम बचता है, देन यू गो फॉर टेस्ट सीरीज रिवीजन, ओके, ना कि किसी का पीडीएफ, ना किसी का नोट्स। इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप मान के चलो। हमारा इसलिए आता है क्योंकि हमारा बेस एनसीईआरटी होता है, ओके। और एनसीईआरटी के अलावा तो कुछ पूछेगा नहीं। हाँ, एनसीईआरटी अलावा क्या पूछेगा, आपका करंट अफेयर्स पूछेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स पूछेगा, ओके, ये दो के अलावा क्या पूछेगा। अब और आपका एग्जाम में सिलेक्शन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और बाकी जो कोई पूछता क्वेश्चन है कहीं और से, वो उस पर किसी से नहीं बनने वाला है ना, वो फिर आपका सिलेक्शन को रोकेगा नहीं, है ना। भले आपका मार्क्स कम ज़्यादा हो सकता है, बट जो कट ऑफ आपका क्लियर कर देगा। अगर कट ऑफ क्लियर करना है पीटी का, 14 जेपीएससी का, तो आपको एनसीईआरटी पहला सोर्स ऑफ स्टडी, एनसीईआरटी सेकंड करंट अफेयर्स, इतना आपने कर लिया, ठीक है। तो आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। और थर्ड आपका सिंस झारखंड जीके भी है, तो झारखंड जीके को भी पढ़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सेपरेट पेपर यहाँ पे जेपीएससी के केस में, मतलब सिविल सर्विस के केस में आता है। इतना अगर आपने किया तो आपका पीटी निकल जाएगा। इसके अलावा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, ओके। और मैं करंट अफेयर्स कहता हूँ तो यहाँ पे आपको झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ठीक है, आपका नेशनल लेवल का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वो सब। फिर आपका जो नेशनल एंड इंटरनेशनल का जो इम्पोर्टेंस का करंट अफेयर्स है वो सब। लेकिन फिर अगर आप फिर जाते हो यहाँ पे किसी का पीडीएफ के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर भी पीटी आपका रुकेगा, ठीक है, फिर भी पीटी रुकेगा, है ना। किसी दूसरे का नोट्स पे रिलाई करते हो तभी पीटी रुकेगा, इतना मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि वो सिर्फ आपको कोर्स बेचने के चक्कर में आपको पीडीएफ दिखाते हैं, और आप पीडीएफ के चक्कर में फंस जाते हो। तो आप अभी देखो ना कि जितने टीचर ने अभी पीडीएफ दिया, अभी एसीएफ के करंट एग्जांपल ले लो, एफआरओ, क्यों नहीं आ रहे हैं अभी यूट्यूब में कि हमने ये आपको पीडीएफ दिया, इतने क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि उसका पीडीएफ का क्वालिटी क्या था, क्वेश्चन का क्वालिटी क्या था, क्या लेवल था। ऑल राइट, तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, है ना। और जिसको भी लास्ट में 14 जेपीएससी का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, 14 जेपीएससी का, ठीक है। अभी हमारा मेंस का ऑलरेडी हमारा 8 क्लास हो चुका है ना, जिसमें से हमने इंडियन इकोनॉमी को शुरू किया है काफ़ी। ये एक्सक्लूसिवली टू मेंस है। अभी पीटी का बैच हमारा जैसे ही इंरोलमेंट अभी मैं चालू करूंगा, है ना, वहाँ से फिर क्लासेस शुरू कर दूंगा पीटी का। तो अगर आपको इसी टाइप का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं वही एग्जाम पे आता है, इतना तो अब ट्रस्ट कर ही सकते हैं, इतना सारे मैं प्रूफ दे रहा हूँ हर एग्जाम में, राइट। तो अगर जिसको सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन चाहते हैं, पीटी हो मेंस हो सब में, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िए। अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का अगर सिर्फ आपको भंडारण करना है तो फिर आप
मार्केट में पीडीएफ देने वाले बहुत लोग हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।